बोतल बनाने वाला पानी का रेट तय करता है, तो इस देश का अन्नदाता जो फसल उगाता है वो अपने फसल का रेट क्यों तय नहीं कर सकता? ये सवाल देश की सरकार को बताना चाहिए। एमएसपी का अधिकार मिलना हमारा लीगल अधिकार है कि नहीं है? इस देश के किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज 15 लाख करोड़ रुपया इस देश के बड़े कारपोरेट का माफ हो सकता है, देश आर्थिक संकट में नहीं आता। करोड़ रुपया कर्जा है, अगर वो माफ हो जाएगा तो देश खतरे में आ जाएगा। हम लोगों की वही मांगे हैं जो किसान की जायज मांग है। एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए और जो हम लोग का हक अधिकार बनता है वो हम लोगों को चाहिए। सरकार एक तरफ से ढेर सारे वादे करती है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो किसानों की हालात बद से बदतर होती चली जा रही है। जितनी मोदी जी ने तो 50 kg पहले खाद थी जो है, आज जो उसको 40 किलो कर दी है। इस तरीके से दुगना कर दे। आज देश की व्यवस्था चरमराती चली जा रही है। सिर्फ दो गुजराती के लिए काम कर रहे हैं। अमित शाह, मोदी जो है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के लिए काम कर रहे हैं। आज देश की हालत ये है, जो गरीब होता जा रहा है और रईस पूंजीपति हो जा रहे हैं। जो मौजूदा सरकारें, चाहे केंद्र की सरकारें हो चाहे राज्य की सरकारें हो, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आज देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो सारी गुजरात की कंपनियां काम कर रही हैं। किसानों की हालत तो अति दयनीय है। अभी फरवरी माह में ओला पड़ा जो है, किसानों की फसल चौपट हो गई जो है। उस पर हम लोगों ने कई बार डीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन, धरना प्रदर्शन किया कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है तहसील के माध्यम से जो है लेखपालों से एक रिपोर्ट मौके पर बनवा लिया जाए, जिन लोगों को जो जायज नुकसान हुआ उसकी फसल का मुआवजा दिया जाए। लेकिन आज तक किसी ने जो है जू नहीं रहेंगे। तो सरकार तो जो मौजूदा सरकार है निकम्मी है। सम्मान निधि का मतलब वही नहीं कि गर्म तवे 2 बूंद पानी छिड़क तो बस उतना है। आप जोड़िए सम्मान निधि कितना मिलता है। आज जो है हम लोग सैकड़ों चीजें किसान मजदूर खरीदता है। हम लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, उसी टैक्स पैसे से जो है हेरा फेरी हो रही है। तो आज जो मौजूदा सरकार है किसानों के हित में कोई नहीं, ना किसान मजदूर के हित में कोई काम नहीं करता। मोदी जी तो ये भी कहते हैं ना कि एक दिन झोला उठा के चले जाएंगे जो है, लेकिन देश को गर्द में करते चले जा रहे हैं। आज देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। युवा बेरोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो काम पहले 100 रुपये में होता था, आज वो काम 500 रुपये में होता है। कहीं भी चले जाइए सरकारी कार्यालय में, बिना पैसे के रिश्वत दिए आप कोई भी एक काम नहीं करवा सकते। मोदी जी तो मुंह से कह रहे हैं ना, जो कल तक जो है माफिया थे आज इनकी सरकार में सत्ता में शामिल हो गए। वो गंगा जल से नहा लिए, वो सब सही हो गए। वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल। और अब तो इनका जो इन्होंने जो हथकंडा बना रखा है, आने वाले समय में जैसा कि अभी देखा 2-3 प्रदेश में इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। अभी हाल में बनाए, सबको कम से कम 15-15, 20-20 करोड़ रुपया दिया गया। दूसरे पक्ष के लोगों को अपने पक्ष में वोट डलवा लिए। तो सिर्फ अब तो यही, जैसे मध्य प्रदेश सरकार बनी, हिमाचल के गड़बड़ के, तो कई जगह इन्होंने ये भी हथकंडा, ईवीएम का तो अपनी जगह पे है, लेकिन अब पैसे लेकर के अंडरटेकिंग काम कर लेती है। मतलब और ये जो सरकार है, अगर सीधा ये कहा जाए, ये तानाशाह सरकार है। किसान मजदूर मजलूम की आज रोडों पे, सड़कों पे मर रहा। जैसा कि देखा आपने, कोरोना में लोगों ने सड़क पे दम तोड़ दिया। उनके लिए सरकार ने क्या किया? सिर्फ जुमलेबाजी। जैसा कि अभी वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, अब की बार 4 चीजें 400 के पार होगी। डीजल पेट्रोल 400 के पार, रिफाइन और कड़ुआ तेल 400 के पार होगा। समय रहते हिंदुस्तान का मजदूर मजलूम गरीब यदि ध्यान नहीं दिया, उठ के नहीं जागा, तो आने वाले समय में जो है देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी कहां तक चली गई है, आने वाला समय लोग 3 वक्त की रोटी जुटाने के मोहताज हो जाएंगे। राशन तो कांग्रेस की सरकार भी देती थी, मिट्टी तेल देती थी, चीनी देती थी, वो भी देती थी, वो भी राशन देती, मिट्टी तेल चीनी देती थी। अगर ये दे रहे हैं तो किसका दे रहे हैं? उपलब्धि बता रहे हैं मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन देना। अभी बात आई जैसे कि उन्होंने कहा कि 8,500 करोड़ रुपया का हमारे ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ा किसान सम्मान निधि बढ़ाने के लिए। अभी 12,000 करोड़ रुपया इन्होंने जो है अडानी अंबानी का राइट ऑफ कर दिया।
अगर कोई किसान ट्रैक्टर का लोन ले लेता है, अगर उसकी किस्त नहीं अदा कर पाता है तो उसके खेत बंधक जो रहते हैं खेत नीलाम हो जाते हैं, और जो उद्योगपति पूंजीपति लोग हैं इनके कर्जा जो है राइट ऑफ हो रहा है। तो देश का ये संविधान है, जो भी बाबा साहब ने संविधान बनाया था उनको भी तोड़ मरोड़ करके अपने पक्ष में कर अपने मनमानी कर रहे हैं। भाई जब सरकार उनको सपोर्ट कर रही है तो कुछ भी कर सकते हैं। संयम भाई कोतवाल तो डर काहेगा। अगर एक किसान 1-2 लाख रुपया का लोन लेना चाहता, फाइनेंस कराना चाहता है तो 3 जोड़ी चप्पल घिस जाते, लोन नहीं मिलते हैं। और अडानी अंबानी केवल फोन से लोन उनको मिल जाता है, करोड़ों करोड़ मिल जाता है। कुछ नहीं मिला, सिर्फ झूठा श्वासन मिला, जुमलेबाजी मिली। यहाँ तक कि किसानों ने कोरोना में जो है लाखों लाख लोग मर गए, जो है शहादत दिया, उसके एवज में सिर्फ महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी, बेरोजगारी मिली। हम लोग की मांग है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी की जाए, बिजली बिल 2022 वापस ली जाए। सरकार कारपोरेट घराने की मदद कर रही है, हम किसानों को बर्बाद कर रही है। हम चाहते हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर हमको फसल का वाजिब मुआवजा मिलेगा। सभी कारपोरेटरों को, टाटा, बिरला, गोयनका, अडानी, अंबानी, सभी को हम किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। वो किसानों को हम लोग रक्षक, वो कारपोरेट के रक्षक हैं। वो तो खुशहाल पूंजीपति हैं, हम लोग खुशहाल नहीं, पूंजीपति खुशहाल हैं। हम लोग तो बर्बाद हैं इनके नीति से। 10 वर्ष से यही किए हैं, ये किसानों को चूसे हैं और कारपोरेट घरानों को आबाद किए हैं। अरे दमन चक्र चला है, किसान खेत मजदूरों को आंदोलन पे दमन किया। आजाद में स्वतंत्रता हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है। हम चाहते हैं कि एक जमहूरियत है, इस जनवादी तौर तरीके से हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें, लेकिन उन्होंने उसमें हमारे एक नौजवान को, शुभकरण सिंह को गोली मारा, वे मौत हो गए। और पहले भी 13 महीने के जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी इन लोगों ने बर्बाद किया है। इसलिए हम किसान खेत मजदूरों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से चाहेंगे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे और बिजली बिल 2000 वापस ले। हम आंदोलन करेंगे, हम किसान खेत मजदूरों के बीच में गाँव-गाँव में जाएंगे, फैलाएंगे, यही करेंगे, जन आंदोलन तेज करेंगे। किसान खेत मजदूरों की इकट्ठा करके इस नीति के खिलाफ में और जिहाद है। किसान खेत मजदूर ही तो है, हम 95% किसान खेत मजदूर हैं। हम इनको बदल के रहेंगे। वो 400 अपने मन से कर रहे हैं, वे सब कर सकते हैं, लेकिन इनके प्रचंड विरोध है। पूरे किसान खेत मजदूरों को शोषण कर रहे हैं, दमन चला रहे हैं। ये इनकी बात है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव देहात में नहीं है, किसानों के जहन में नहीं है, मजदूरों के जहन में नहीं है। हमारी जो रेंदियां मंगेंगिया मनिया हुई मंगा, उसके लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारी एमएसपी की गारंटी है एक मांग, और हमारे कर्जे जो चढ़े हैं मजदूर और किसान पे, वो सारे कर्जे पे लीक मरवाने की गल है। और 10-10 हज़ार की जो पेंशन है, 60,000 से उत्ते जो साडे बुढ़े माँ बाप हो गए हैं उनकी 60-60 हज़ार की, और साडे लखीमपुर खीरी के शहीद ने जेडे, उनको भी हम इंसाफ लेने की बात है। आज 3 कानून तो वापस ले लिए थे, और जो एमएस की बात कही थी वो लिखती समझौता भी हुआ था, पर आज तक हमें कुछ नहीं दिया। समो साडियां जो एमएसपी और फसलों पे मिलती सी, उस पे भी मतलब चपट मारे है मोदी की सरकार। ये तो सिर्फ जो मोदी सरकार है वो ही कहती है कि किसान खुशहाल है, किसान और मजदूर तो खुदकशियां के राह पे है, हर रोज खुदकशियां कर रहे हैं, वो भी दिख रही है मोदी सरकार को। ये बिल्कुल झूठ है, किसान कोई खुशहाल नहीं है, मोदी की हुकूमत है। हम लोग क्या मांगते हैं, हम आपकी मंगा ही मांगने आए हैं। जब जो मोदी की हुकूमत है, जो खट्टर सरकार है, वो हमें गोलियां दे रही है। हम कोई आतंकवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, हम तो मतलब भारत के किसान और मजदूर है, अपनी मांगा मान रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, कुछ दुगना नहीं होया। समो मजदूर तो किसान तो खुदकशियां के राह पे है, हर रोज रोटी की मुसीबत है किसान के और मजदूर के लिए। तो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही है, ये तो मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ही जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट सी, इन सरकारों ने सर्वे कराया था। सबसे बड़ी मांग एमएसपी का मुद्दा है। आज जो मुद्दा बैठा है यहाँ पर, आज किसान जो इकट्ठा हुआ है यहाँ पंचायत के लिए,
ये एमएसपी का मुद्दा है और 13 महीने पहले 2021 में भी आंदोलन चला, एमएसपी की मांग रही। इन्होंने फिर आश्वासन दे दिया कमेटी मिलेगी, फलाना बनेगा, कुछ ना कमेटी बनी ना कुछ बना। तो अब उसी मुद्दे के लेके फिर दोबारा से बैठा है किसान यहाँ पर। जब परेशान होएगा, जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी तो किसान क्यों जाएगा दिल्ली से। तो 3 कानून वापिस लिए थे, तब तो इन्होंने माफी मांग ली थी। 3 कानून की बात नहीं थी बाप, जो मांग थी वो हमारी एमएसपी की भी मांग थी, जो अब तक इन्होंने नहीं करी पूरी। और आज फिर बैठा है किसान। किसान तो परेशान रहता है। बीजेपी की सरकार है, इन्होंने ही तो कहा था कि एमएसपी देंगे हम। इनके 2014 से इन्हीं की तो राज चल रहा है। 2014 से अब तक इन्होंने एमएसपी पे कोई बात ही नहीं की। तो अगर खुशहाल होंगे तो हम भी तो बिजनेसमैनों की तरह एसी में बैठेंगे जा करके। एसी में बैठना हमें बुरा लगता है क्या? या घर में बैठना छाया में हमें बुरा लगता है क्या? हम भी कोठी में बैठेंगे। ये धूप में कीचड़ में क्यों बैठेंगे? इतना किसान जो बैठा है यहाँ पर, ये इन्हें शौक लग रहा है क्या? ये सरकार जो तानाशाही सरकार है, इन्होंने इनके जो वादे हैं, जो घोषणा पत्र में ये बोलते हैं, ये कभी लागू नहीं करते। अब फिर चुनाव आ रहे हैं। आप सिंगू बॉर्डर पे देख लो क्या हालत करी है इन्होंने। कहीं गोला बारूद अच्छा बिछा देंगे, कहीं प्लास्टिक की गोलियां मारेंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो इन्होंने तो देखो, किसान जो देश का पेट भरता है उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो नहीं बताओ किसके बारे में सोच रहे हैं? बिजनेसमैनों के लिए सोच रहे हैं बस। ये पूरा देश इन्होंने बेच के रख दिया बिजनेसमैनों के लिए। भाई हमें क्यों तो 6,000 रुपए, तुम हमें 6,000, हम भीख मांगे हैं। किसान मेहनत करनी जानता है, उसके जो दाम है, उसकी फसल के जो दाम है वो दे दो। 6,000 रुपए क्यों दे रहे? क्यों भिखारी बना रहे इस देश को? 5 किलो चावल दे दिया मजदूर को, 5 किलो राशन दे दिया मजदूरों को। मजदूरों को काम दो, खेत तो उनकी एमएसपी दो। क्यों दे रहे हो 6,000 रुपए? सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। ये कब तक बैठेगा? ये दिल्ली नहीं छोड़ने वाला। इन्होंने कहा था दिल्ली नहीं जाने देंगे, आज देख लो दिल्ली में घुस गया किसान। दिल्ली नहीं किया क्या? दिल्ली किसान की नहीं है क्या? दिल्ली में अगर ये सीट पे बैठाया, किसने बिठाया? किसानों ने बिठाया था ना। तो किसान दिल्ली किसानों की नहीं है, तो आगे बैठ गया। एमएसपी तो इन्हें देनी पड़ेगी और बिना एमएसपी लिए किसान यहाँ से नहीं जाएगा।